नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी कुछ स्वास्थ्य की वजह से बीच में कुछ वीडियो मेरा नहीं आ पाया था, तो फिर से अब हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा कि पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताए थे, आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक और ऑब्लिक तक ले गए थे। तो आज हम आपको बता रहे हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट होने के बाद व्यू हम कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से आता है। तो एक क्वेश्चन आज हम आपको बताने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन में देख होता क्या है, लिखा हुआ रहेगा लिखा रहेगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रथम या तृतीय कोई भी रहेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल में फ्रंट, साइड एवं प्लान को दर्शाएं। आपका इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या करना है, किस एंगल में, फर्स्ट एंगल में फ्रंट, साइड एवं प्लान को दर्शाना है। तो सबसे पहले वहां पे क्वेश्चन दिया रहेगा, जो क्वेश्चन क्या होगा आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में होगा, और उस क्वेश्चन को क्या करना है हमको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बदलना है। और वो भी किस आधार से, नियम कौन सा लगाना है उसमें, तो फर्स्ट एंगल का नियम लगाना है। तो चलिए आते हैं पहले आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे आते हैं। ये रहा आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, यहाँ से इनसे स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा हमारा आएगा वो होगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब इसमें क्या करना है हमको, प्रोजेक्ट तैयार करना है। अब इसमें कोई सा हम प्रोजेक्ट ले लेते हैं, तो एक प्रोजेक्ट हम इसमें लेते हैं। एक ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया। इस प्रोजेक्ट का ये साइज हम दे देते हैं। ये हो गया। ये जो भाग है इसकी साइज है
30 mm, इसकी साइज़ है 15 mm, इसकी साइज़ है 15 mm। तो यहाँ पे ये साइज हम दर्शा दिए हैं। अब इसमें क्या है, ये टोटल साइज है, इसमें से हमने इसको ले लिया है फ्रंट, दूसरे इस भागों को ले लिया हमने साइड, और ये हमारा जो भाग है ये हो गया हमारा प्लान, जिसे टॉप बोलते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, और यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट में हम साइज जो दिए हैं वो टोटल है mm में है, यानी ऑल डायमेंशन लाइन इन mm। तो ये टोटल साइज हमारा mm में है। अब इसमें देख रहे हैं कि टोटल साइज में दिया हुआ है राइट साइड की ओर आपका कितना है 60 mm है। यहाँ से हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट हमारा जा रहा है 45 mm। अब यहाँ से हमारा लेफ्ट साइड में वाइड की बात कर रहे हैं तो टोटल हमारा जा रहा है ये 50 mm। यहाँ से ऊपर की ओर हाइट की बात कर रहे हो तो हमारा ये जो टोटल साइज है 45, इसी में से ये 15 mm लिया गया है, और यही साइज में से ये भी 15 mm लिया गया, और इसी साइज में से ये भी 15 mm लिया गया। यानी कि यहाँ पे कटिंग नहीं है, सिंगल पॉइंट से लास्ट पॉइंट पे जा रहा है, इसलिए टोटल साइज दिया हुआ है। यहाँ पे वही जो पॉइंट है उसी में हमारा स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 स्टेप में बट गया है। तो बटने के बाद हमारा 15-15 mm का तीनों रेखा हो गया। अब आते हैं हमारा राइट साइड की ओर, जो हमारा ये लाइन है ये देख रहे हैं ये टोटल 60 mm है। तो 60 mm की जब बात कर रहे हैं तो इसके पीछे की भाग या इसके ऊपर जो भाग जो वर्क किया गया है उस पे आप देखिए ये 30 mm है। टोटल 60 में से ये 30 mm है। अब ये 30 mm है, अब इसमें से 30 mm जब घटा लेते हैं तो बच जाता है 30 mm टोटल, जो कि यहाँ पे एक भाग को 30 mm में से 15 mm लिया गया। अब जो बच गया भाग वो है 15 mm, जो कि यहाँ पे डाला गया है। अब आते हैं लेफ्ट साइड की ओर, जो चौड़ाई दिया गया है ये टोटल 50 mm है। अब 50 mm देख रहे हैं कि सारे रेखा जो भी गए हैं लेफ्ट हैंड साइड की ओर, ये सारे के सारे देख रहे हैं एक पॉइंट से लास्ट पॉइंट पे मिल रहा है, बीच में कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, इसलिए इसके साइज को हमने कहीं पे तोड़कर नहीं बनाया और नहीं लिखा है, क्योंकि ये सारे के सारे जो लेफ्ट साइड की ओर जो रेखा जा रहे हैं ये सारे के सारे 50 mm के हैं। क्लियर है इसमें? अब इस प्रोजेक्ट का नाम हो गया आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया। अब ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को क्या करना है कि मुझे कन्वर्ट करना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो दो तरह से कन्वर्ट करते हैं, जो पिछले क्लास में भी बताए थे। पहला नंबर है फर्स्ट एंगल, दूसरा नंबर है थर्ड एंगल। तो फर्स्ट एंगल के आधार से यहाँ क्वेश्चन दिया गया है पहला। अगले वीडियो में आपको क्या होगा कि इससे हम थर्ड एंगल से भी एक क्वेश्चन देंगे और उसको भी हम क्लियर करेंगे, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए सेम प्रोजेक्ट जो होगा आइसोमेट्रिक का, सेम प्रोजेक्ट का हम आज फर्स्ट बता रहे हैं तो अगले वीडियो में हम आपको थर्ड बता देंगे। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो भाग दिया गया है ये पूरी तरह से बना हुआ है, टोटल ये कंप्लीटेड है। अब इसको क्या करना है कि हर एक भाग को अलग अलग, जैसे कि हमारा ये फ्रंट है तो हमको क्या करना है सिर्फ फ्रंट के भाग को दर्शाना है, साइड है तो सिर्फ साइड के भाग को दर्शाना है, और प्लान है तो सिर्फ प्लान के भाग को दर्शाना ही वो कहलाता है फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल, जो कि ऑर्थोग्राफिक में। ठीक है, दूसरा तरीका से हम इसको बोलते हैं व्यू निकालना। अब आते हैं कि इसमें नियम जो आपको बताए थे पिछले वीडियो में, उसके तहत आपको क्या करना है कि यहाँ पे नियम डालना है। अब ये रहा आपका एक्स वाई लाइन है। अब एक्स वाई लाइन पे आपने क्या किया है कि रेखा बना है, इसमें कॉलम देखा जाए तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 भाग है। अब ये चारों भागों में से क्या करना है कि आपको ये भाग 1, 2 और 3 तीनों भाग को अलग अलग जगह पे यहाँ पे रखना है। अब पिछले वीडियो में जैसे कि आपको हम बताएं कि कौन सा भाग कैसे और कहाँ लेंगे,
ये याद होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इसमें हमको आना है कि सबसे पहले डिसाइड करना है किस एंगल में बनाने के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट एंगल, तो हम आएंगे यहाँ पे फर्स्ट एंगल में। अब फर्स्ट एंगल का सबसे पहला नियम है जो कि आप जनरल आपको याद रखना है। उसके लिए क्या है कि ये जो भाग है ये लेवल है, ये लेवल आपको कर सकते हैं कि अर्थ लेवल भी बोल सकते हैं इसको, यानी कि भूमि तल के आपको ऊपर में अगर फ्रंट और साइड आप बनाते हैं तो वो कहला जाएगा फर्स्ट एंगल। यानी हमेशा याद रखना है कि ये भूमि तल के ऊपर फ्रंट और साइड होना चाहिए। तो वो फ्रंट और साइड जब ऊपर लेंगे तो ये फर्स्ट एंगल, और यही फ्रंट और साइड नीचे आ जाता है तो वो कहला जाएगा थर्ड एंगल में। अब आते हैं कि थर्ड एंगल नहीं बनाना मुझे, फर्स्ट एंगल बनाना है, तो फर्स्ट एंगल की चर्चा करेंगे। उसके आधार से आपको क्या करना है यहाँ पे, अब इसमें आपको क्या करना है, फ्रंट इसमें देख रहे हैं क्या है, राइट साइड में है। तो कहाँ से राइट साइड में, प्रोजेक्ट पॉइंट से, जहाँ हमारा ये कॉर्नर है, इससे हमारा राइट साइड में फ्रंट है। पर जब हम व्यू बनाना चाहेंगे तो व्यू बनाने में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं। जब यहाँ पे आते हैं तो हमारा ये भाग, जब ये राइट साइड में हमारा प्रोजेक्ट था, पर हम जब राइट साइड में आ गए तो हमसे ये लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट हो गया। तो हमको क्या करना है, फ्रंट हमको कहाँ ले आना है, लेफ्ट साइड में ले आना है। ये भाग हमेशा, क्योंकि कंफ्यूजन स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला अगर यहाँ पे होता है ऑप्शन, तो यही भाग होता है कि यहाँ पे राइट साइड में है तो फिर हम यहाँ लेफ्ट साइड कैसे ले लिए। तो हमेशा याद रखना है कि हम लेफ्ट साइड इसलिए लिए हैं क्योंकि हमने ये प्रोजेक्ट के साइड आकर देखा। जब हम अपने इस प्रोजेक्ट के साइड में आकर देखते हैं तो ऑटोमेटिक ये प्रोजेक्ट जो है हमारे लेफ्ट साइड में हो जाएगा। याद हो गया। अब क्या हुआ कि हम लेफ्ट साइड जब हो गया तो लेफ्ट साइड के कॉर्नर ऊपर वाले में होना चाहिए, तो कॉर्नर पे हमने फ्रंट ले लिया। वैसे ही आप यहाँ पे भी आइएगा। जैसे ही आप आते हैं, यहाँ जब आप आते हैं तो यहाँ से आप देख लीजिए कि यहाँ आप लेफ्ट साइड गए थे, पर जैसे ही लेफ्ट साइड गए और प्रोजेक्ट को देख रहे हैं तो वो आपके राइट साइड में है, यानी कि राइट साइड में आपको क्या लेना है, साइड ले लेना है। बाकी प्लान जो है वो हमेशा क्या करना, फ्रंट के ऊपर में लेना है। तो फ्रंट आपका यहाँ पे है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड के नीचे प्लान ले लेंगे। लास्ट में ये ऑप्शन खाली रहेगा, जो खाली रहेगा ये क्रॉस लाइन के लिए। अब आते हैं कि ये नियम आपको जो है दिया हुआ है, इसमें सभी भागों को क्या यहाँ से उठाकर इसमें रख देना है, अलग अलग भागों को। अब जैसे कि हम फ्रंट में जब आए हैं तो फ्रंट से हमको दिख क्या रहा है, तो जो दिख रहा है उसी को हम लिखेंगे यहाँ पे। तो एक हम आपको कलर करके दिखाते हैं। तो देख रहे हैं जैसा कि आपको दिख रहा है कि फ्रंट साइड से जब हम देख रहे हैं तो जो हमारा कलर किया हुआ वाला भाग है, ये भाग जो है सिर्फ यही भाग को हम देख पा रहे हैं। बाकी जितने भी भाग है उस भाग को कितनी भी कोशिश करेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि वो साइड में है। और प्लान इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि हमारे ऊपर है। जब हम ऊपर में जाएंगे तब हमारा ये भाग दिखेगा, तो जब ऊपर जाएंगे तो ये भी भाग दिखेगा, तो ये भी भाग दिखेगा, तो वो आपका हो जाएगा आइसोमेट्रिक। हमको देखना है क्या चीज़ में, ऑर्थोग्राफिक वाले में, मतलब सामने से देखना है। सामने से देखे तो इसमें जो कलर किया हुआ है उसके अलावा कोई भाग ऐसा नहीं है जो कि आपके इस फ्रंट में आएगा। अब दूसरा नंबर आपको याद रखने के लिए हमेशा कि ये एक तो पहला नियम है कि ऐसा देखेंगे जो भाग दिखेगा डाल देंगे। दूसरा नियम है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो आपको क्या करना, ध्यान में रखना है कि जब प्रोजेक्ट पॉइंट से हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड की ओर जाने वाली जितनी रेखा है, राइट हैंड साइड की ओर जाने वाली जितनी भी रेखाएं हैं, और दूसरा हाइट ऊपर की ओर जाने वाली जितनी रेखा है, ये दोनों रेखा जहां भी होंगे सभी को हमको फ्रंट में डाल देना। अगर फ्रंट में यहाँ है मतलब राइट हैंड साइड की ओर फ्रंट हो तो यहाँ देख रहे हैं राइट हैंड साइड की ओर जितने भी जा रही रेखा वही इसमें दिखाया जा रहा है। इसी के पीछे समान हाइट पे ये सारे रेखा है, तो ये समान हाइट पे है, इसलिए दोबारा हमको बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जैसा कि आप यहाँ पे बताया है कि इसके अलावा कोई भाग नहीं दिखेगा, और जो दूसरा नियम बताया उसके तहत भी देख लीजिए
और दूसरा कोई भाग नहीं दिखेगा। तो जो कलर किए हैं उस भागों को क्या करना है, यहाँ पे हमको डाल देना है। टोटल कितना गया 60 mm, तो यहाँ से हमको क्या करना है 60 mm ले लेना है। अब ये 60 mm ले लिए, ऊपर टोटल कितना जा रहा है 45 mm जा रहा है, तो यहाँ से हमने क्या किया 45 mm भी ले लिया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से ऊपर कितना जा रहा है 15 mm ले गए, फिर वापस कितना आ रहा है 30 mm ले आए हम, फिर ऊपर कितना जा रहा है 15 mm जा रहा है ये वाली भाग। फिर अब आपको क्या करना है कि वापस कितना आ रहा है 15 mm, फिर ऊपर कितना जा रहा है 15 mm, और जाकर ये दोनों एक पॉइंट से मिल जा रहा है। तो आपने जो बनाया अभी भाग, जो भाग यहाँ कलर था वही भाग आपने यहाँ भी बनाया, कलर है तो कलर में दिखा दे रहे हैं। हो गया। अब इसका साइज जब लिखना होगा तो साइज हम क्या करेंगे मिडिल ऑर्डर में लिखेंगे। ये टोटल बीच में जहाँ कटिंग पॉइंट हो वहाँ लाइन देंगे, जहाँ कटिंग पॉइंट है वहाँ लाइन देंगे। ये टोटल कितना हो गया 30, ये टोटल कितना हो गया 15, ये टोटल हो गया 15 mm। हाइट की बात करें तो जितने भी पॉइंट है सभी जगह पे हम क्या करेंगे मार्किंग कर लेंगे। ये टोटल हाइट है 15, ये भी 15 और ये भी 15 हो गए। ये आपका तैयार हो गया आपका फ्रंट। दूसरा अब आते हैं हम साइड बनाना है। साइड जाते हैं हम लेफ्ट साइड की ओर, जैसे ही लेफ्ट साइड की ओर जाते हैं हमारे राइट साइड में साइड बना हुआ है। साइड को देख रहे हैं टोटल, इसमें दो ही भाग दिया हुआ है, टोटल 50 है। और हाइट की बात कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे देखेंगे टोटल जाना कितना है 45, पर हर 15 mm पे एक पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, इसका क्लियर है, यहाँ से टोटल आना है 50 mm आ गए। यहाँ से टोटल हाइट जाना है 45 mm। अब 45 mm पे पॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ से कितना पे है 15 mm पे मार्किंग है, इसी के जस्ट पीछे वाले पॉइंट से 15 mm मार्किंग है, और इसी के जस्ट पीछे वाले से 15 mm पे मार्किंग है। अब इसको कैसे समझेंगे कि ये कौन सा भाग इसमें का बनेगा, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, अगर कंफ्यूजन हो तो कलर करना शुरू कर दीजिए। साइड से जो भाग दिख रहा है, ऊपर से नहीं, सिर्फ साइड से जो दिख रहा है उसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम मार्किंग करते हैं। ये भाग दिख रहा है दूसरा, ये भाग दिख रहा है तीसरा, ये भाग दिख रहा है। तो जैसा कि आपको हम बताया है कि जो हमारे साइड से दिख रहे हैं भाग, सिर्फ उसी भाग को यहाँ पे दर्शाना है। तो साइड से देखिए, तो साइड से जो ऊपर से दिखाई दे रहा है वो भाग देख रहे हैं पूरा का पूरा प्लेन है। साइड से जो दिखाई दे रहा है उसमें रेड क्रॉस है, तो रेड क्रॉस आप देख रहे हैं एक भाग, दो भाग, तीन भाग है। पर जब हम साइड से देखेंगे तो ये भाग जो है इसके ऊपर में है, वो कहाँ दिखाई देगा, इस पॉइंट के ऊपर में है। फिर इसके ऊपर वाले पॉइंट से ये 15 mm है, तो ये भी दिखेगा यहाँ से ऊपर में, मतलब हमको क्या दिखेगा, सब एक दूसरे पे एडजस्ट दिखेगा। तो आपको क्या करना है, ये टोटल जो हमको है यहाँ पे मार्किंग कर देना। अब मार्किंग क्या करना है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल मिला देना, और हर 15 mm पे वहाँ पे पॉइंट है, 15 mm पे पॉइंट कर देना है, 15 mm पे पॉइंट करना है। अब ये स्टार्टिंग और लास्ट दोनों की बात कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग और लास्ट दोनों में हमने क्या किया, वैसा ही पॉइंट कर दिए, हो गया। अब जैसे ही सारे पॉइंट कर दिए, हम पहला पॉइंट एक दूसरे से मिला हुआ है, पहला पॉइंट एक दूसरे से मिला दिए। इसी के जस्ट पीछे ये पॉइंट है, बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसके ऊपर वाला पॉइंट एक दूसरे से मिला हुआ है, इसके ऊपर वाले पॉइंट को एक दूसरे से मिला दिए। अब इसी के जस्ट पीछे ये पॉइंट है, तो मिलाने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर कितना mm पे पॉइंट है, 15 mm पे, देख रहे हैं लास्ट पॉइंट 15 mm पे मिल गया। अब इसी के पीछे ये पॉइंट है और मिला हुआ है, मतलब बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका तैयार हो गया। ये आपका जो तैयार हुआ है भाग, वो है आपका
और ये आपका साइड कंप्लीट तैयार हो गया। जो क्रॉस था इसमें हमने क्रॉस दर्शा दिया। तो जैसा कि आप साइड को देख रहे हैं, दिख रहा है कि एक आकार में बीच में एक लाइन है, तो ऐसा ही हमको दिखेगा भी। हाँ, ये बीच में पॉइंट है और इस पे कटिंग है, इसका मतलब है कि यहाँ भी कटिंग है, यहाँ से इन दोनों के बीच में कटिंग है। इसको उठा के कहीं और पेस्ट करना है, इसको उठा के कहीं और पेस्ट करना, और इसको उठा के कहीं और पेस्ट करना है। ये हो गया। अब फ्रंट और साइड तो हमारे बन गए। अब बच गए जो यहाँ पे व्हाइट कलर में दिख रहा है, मतलब जो प्लेन है वो सारे के सारे आपके प्लान है। प्लान वाली भाग को अब क्या करना है, हमको ड्रॉ करना है। तो प्लान वाले भाग में करना है कि टोटल फ्रंट वाले दिशा में कितना है 60 mm। तो यहाँ से हमको क्या करना है 60 mm पे हमको पॉइंट कर लेना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से 60 mm पे पॉइंट कर लिया। अब पॉइंट करने में ऊपर से जब देख रहे हैं तो पॉइंट करने के क्रम में देख रहे हैं लास्ट से यहाँ से बैक हो रहा है 30 mm पॉइंट किए, फिर 15 mm और फिर ये 15 mm का गैप रह गया। हो गया। अब आते हैं यहाँ से साइड की ओर, टोटल कितना है 50 mm 50 mm। अब यहाँ से हमको टोटल नीचे की ओर, नीचे क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ जो साइड का भाग है ये टोटल आपका था 50 mm। तो यहाँ की जो चौड़ाई, साइड की जो चौड़ाई होती है वो आपके प्लान के लंबाई में बदल जाती है। कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही भाग जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमको जो चौड़ा वाला भाग है वो हमको वहाँ पे दिखाई देगा लंबा, और जो आपका फ्रंट वाला भाग है वो दिखेगा फ्रंट में। तो आपको क्या करना है, इस भागों को आपको कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करने में क्या करना है कि ये टोटल जो 60 दिया हुआ है, ये 60 है वो हमसे मिल रहा है वो सर। अब आते हैं, ये टोटल है। अब हमारे सारे जो फ्रंट है, इन फ्रंट में जितने भी पॉइंट हमने दर्शा दिया। अब साइड की ओर जो हमारा गया है 50 mm पे पॉइंट किया और हमने एक दूसरे से मिला दिया। अब मिलाने के बाद क्या है, अब ये मिल गया। अब देख रहे हैं यहाँ से लास्ट की ओर मार्किंग है और ये भी कितना है 60 mm, और सभी के बीच में पॉइंट है। तो यहाँ से भी हम क्या लाएंगे 50 mm लास्ट वाला, और ये दोनों पॉइंट को मिलाया हुआ है। अब मिलाने के क्रम में देख रहे हैं 30 15 15, तो यहाँ भी हम पॉइंट कर देंगे 30 15 15। हो गया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसा कि इसमें कहा गया और देखा गया है कि यहाँ का स्टार्टिंग वाला भाग मिला हुआ है, तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग वाले भाग को मिला दिया। यहाँ से लास्ट वाले भाग को मिलाए हुआ है, देख रहे हैं लास्ट वाले भाग को भी मिला दिया। ठीक है। अब यहाँ से आपका ये लास्ट वाला भाग है, ये फर्स्ट भाग है। तो ये लास्ट वाले भाग से पहले 30 mm पे एक और रेखा गई है। जो ऊपर से देखेंगे तो हमको कौन सा दिखाई देगा, ऊपर वाला। ये इसके नीचे वाला दिखाई नहीं देगा, पर ये बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों की जो दूरी है वो कितना 30 mm ही है। तो हम क्या करते हैं 30 mm जो हम पॉइंट भी किए थे उसको क्या किए, मिला दिए। दूसरा ये कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे कितना है 15 mm पे फिर पॉइंट है। अब इसमें भी देखिए नीचे वाले भाग को हम क्या कर रहे हैं, नहीं देख पा रहे, क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं। कौन से भाग को देख रहे हैं, ये ऊपर वाले भाग का, टॉप वाले भाग को। तो यहाँ पे देखिए 15 mm पे एक पॉइंट किया हुआ था, दोनों पॉइंट को 15 mm पे ही है, दोनों पॉइंट को हमने क्या किया, मिला दिया। और जैसे ये पॉइंट मिला तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि ऊपर में आपका जो प्लान है, जो ऊपर में प्लान है, जो प्लेन में दिख रहा है, जो खाली है, वो सारे के सारे यहाँ दिख रहे हैं। लास्ट वाले भी मार्किंग दिख रहे हैं। ये आपका हो गया तैयार, क्या आपका ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को कन्वर्ट करके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपका ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया, व्यू निकल गया। अब इसका नाम जैसे कि हम दर्शा देते हैं, साइज दर्शा देते हैं सभी के बीच में। अब इसमें क्या करना है, इसका टोटल साइज जो था, जितना हम बताए हैं कि ये जिसकी ये बात किए थे हम साइड की, तो साइड की जो चौड़ाई होती है वो इसकी लंबाई होती है, मतलब ये भी 50 mm ही होगा। ये हो गया। अब आपको जो लास्ट वाला भाग है सबसे इंपॉर्टेंट, ये है क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन का काम क्या होता है, इसमें जैसे कि 1 2 3 4 5 जितने भी पॉइंट हैं, सभी पॉइंट एक ही रेखा पे क्रॉस लाइन पे मिलने चाहिए। अगर नहीं मिलते हैं तो वो क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट गलत हो जाता है। कैसे मिलेंगे, तो एग्जांपल में देखना है यहाँ पे, इसकी जो टोटल दूरी है
और इसकी जो टोटल दूरी है, दैट मीन्स कि साइड की टोटल लंबाई और प्लान की टोटल लंबाई पे हम क्या किए, पॉइंट करके एक रेखा खींच देंगे। यहाँ पे एक पॉइंट किए, यहाँ भी एक पॉइंट किए, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट से रेखा खींचना है कितना, तो ये टोटल दूरी कितना है 50, तो हमको क्या करना है, यहाँ से 50 ले जाना है। इसकी टोटल दूरी कितनी है 50, तो यहाँ से भी हमको 50 लाना है। ये मिल गया। ये क्यों मिला, क्योंकि लास्ट पॉइंट था, लास्ट पे मिला, इसका भी लास्ट पॉइंट लास्ट पे मिला, एक पॉइंट तो मिल गया। दूसरा यहाँ 0 है, 0 है, 0 है, तो 0 पे भी हमारा एक पॉइंट है। और ये दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना। ये रहा, इसी का नाम है क्रॉस लाइन। अब आपको बताना चाहेंगे कि ये क्रॉस लाइन है, अब इस क्रॉस लाइन पे जितने भी पॉइंट है तो इसमें हम काउंट करेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इसमें भी काउंट करेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तो इसमें हमारे 2 ही पॉइंट है। क्रॉस लाइन में भी देख लीजिए, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, इसके अलावा दूसरा कोई पॉइंट नहीं है। अब जैसे कि इधर ये क्रॉस लाइन अगर यहाँ पे बनता तो इसमें कितने पॉइंट थे, 1 2, ये 2 पे ही आएगा, 3 और ये एक 4, तो 4 पॉइंट थे, जिसमें से 2, एक तो फर्स्ट पे, दूसरा लास्ट पे, तो 2 तो ऐसे माइनस हो गए, बच गए कितने, 1 और 1 2। ये दोनों पॉइंट इस रेखा पे आने चाहिए, दोनों के दोनों, मतलब कि यहाँ पे भी जो पॉइंट होगा और यहाँ पे भी पॉइंट होगा, दोनों इसी पे मिलने चाहिए। तो अगले वीडियो में वो भी हम समझाएंगे, कैसे मिलते हैं वो भी बताएंगे। तो आज आप जाने हैं कि आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फर्स्ट एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका पूरा नाम हम लिख दे रहे हैं, जो कन्फ्यूजन ना हो। फ्रंट ये हो गया, साइड ये हो गया, प्लान, और ये तो क्रॉस लाइन है, ये जांच करने के लिए होती है। तो ये रहा आज का आपका जो क्वेश्चन था, उसका ये दोनों का दोनों आंसर हो गया। इसमें अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नज़र आती है, या फिर लगता है कि नहीं हमने जो ये वीडियो देखा है, या फिर इसमें मैंने जो आज सीखने की कोशिश की है, कहीं पे हमारी प्रॉब्लम फंसी हुई है, कहीं पे हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो बस बेहिचक आप क्या कीजिए, इसके बारे में जानकारी लेना हो तो मैसेज कर दीजिए या फिर हमें इन्फॉर्म कीजिए। फिर मैं अगले वीडियो में आपको क्या करूँगा कि इसको क्लियर करके आपको कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर जानकारी दूँ। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।